मैंने अपने अब तक के जीवन में मूलतः 3 साहस के काम किए। तुमसे प्रेम किया, तुमसे कह पाया और तुम्हें जाने दिया। मैं अपने साहस पर आज तक अचंभित हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ हम लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन कविताएं। लेकिन आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक अलग चीज। गेस कीजिए क्या? ठीक है, मैं ही बता देता हूं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक किताब की समीक्षा। तो चलिए इस किताब की समीक्षा के खूबसूरत यात्रा पे चलते हैं। बात करते हैं किताब की, कविता की, कवि की, प्रकाशन की, प्रकाशक की। जिस किताब के बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेम के पोस्टकार्ड। ये एक ऐसी किताब है जो आपको प्रेम को लेकर एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज किताब की इस यात्रा को। इस किताब का कवर डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। इसमें उपयोग किए हुए रंग और तस्वीरें किताब के विषय को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं और पाठकों को किताब पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। अब बात करते हैं किताब के टाइटल के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम के पोस्टकार्ड। अगर मेरी माने तो कवि अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजता है, प्रेम का संदेश पत्रों के माध्यम से। और वो सारे पत्र हैं, वो कविता हैं, और वो सारी कविताएं मिलकर इस खूबसूरत किताब का निर्माण करती हैं। इस किताब में इस्तेमाल की गई जो भी कागजें हैं, जो भी पन्ने हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। लिखावट बिल्कुल साफ साफ है ताकि पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी बात करें किताब के बैक कवर के बारे में तो रहमान द्वारा लिखित एक छोटी सी प्यारी सी कविता छपी है जो कि किताब के विषय के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे देती है और पाठकों को उत्साहित करती है कि वो इस किताब को पूरा का पूरा पढ़ें। अगर बात करें इस किताब में कविताओं के बारे में तो इस किताब में, पूरी किताब में 165 कविताएं हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। इन 165 कविताओं में से मैंने 3 कविताएं चुनी हैं जो अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम कविताओं को सुनेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कविता, हमारे बीच की दूरी। मैं तुमसे दूर नहीं जा पाता हूं, तुमसे दूर जाने की मेरी कोशिशें नाकाम हैं। मैं तुमसे उतनी ही दूरी पर खड़ा हूं जहां से तुम्हें साफ सुना जा सकता है, तुमको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तुम्हें बस बाईं तरफ घूमकर देखना है। हमारे बीच की दूरी तुम्हारे मुड़कर देखने जितनी है। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से दूर नहीं जा पाता है। वो जाने की भरसक सारी कोशिशें करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। कवि और उसके प्रेमिका के बीच इतनी दूरी है जहां से वो अपनी प्रेमिका को देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है। ये कविता हमारे जिस्मानी दूरी की बात नहीं करती है, ये कविता हमारे मन की दूरी की बात करती है, हमारे भावनाओं की दूरी की बात करती है। हम दो लोग साथ भले ही रहें, साथ में समय बिताएं, साथ में घूमे फिरे, लेकिन अगर हमारे मन नहीं मिलते हैं तो हम साथ रहकर भी दूर हैं। यही प्यारी बात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है। तो चलिए दूसरी कविता की ओर चलते हैं, सुनते हैं दूसरी कविता। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है सरकारी कार्यालय। प्रिय, क्या आपके पते पर कोई सरकारी ऑफिस बन गया है? मैंने जो प्रेम पत्र आपको लिखे थे, मुझे लगता है वे किसी सरकारी विभाग के ऑफिस पहुंच गए हैं और उन्हें ऑफिस की टेबल पर किसी अटकी हुई पेंशन की फाइल के नीचे दबा दिया गया है। पत्रों का जवाब हाँ ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कोई जवाब ही ना दे ये काम बस सरकारी कार्यालय ही कर सकता है। कवि की चिंता यह है कि उसके पत्रों का जवाब हाँ और ना में ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जवाब ही ना हो ये काम सिर्फ सरकारी कार्यालय में ही हो सकता है।
इस कविता के माध्यम से कवि सरकारी कार्यालय में जो सुस्ती होती है, जो कामों में विलंब होता है, उसके बारे में एक तीखा कटाक्ष व्यंग करता है। एक बड़ी ही प्यारी कविता है। मैं अपने बाबा की तरह मुस्कुराता हूँ। सुंदर वर्तमान चिंतित भविष्य के मुंह का निवाला है, जिसे वो धीरे धीरे बहुत देर तक चबाता है। मैंने भविष्य के मुंह में अपना अंगूठा फंसा दिया है, जो मेरे सुंदर वर्तमान को बनाए रखने के लिए लहूलुहान हो रहा है। मैं अपने अंगूठे के संघर्ष को देखकर बहुत धीमे से मुस्कुरा रहा हूं। मेरी ये मुस्कान मेरे बाबा के मुस्कान जैसी है। मेरे सुंदर वर्तमान के चिंतित भविष्य का निवाला बनने के बीच मेरे बाबा खड़े हैं, लहूलुहान। इस कविता में कवि अपने भविष्य और अपने बाबा के बीच, यानी कि अपने पिता के बीच एक गहरी तुलना करता है। वो भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता के बीच अपने बाबा को मुस्कुराता हुआ देखता है और उनसे प्रेरणा लेता है। ये थी 3 कविताएं जो मैं आपके बीच लेकर आया। ऐसी ही 150 कविताओं का ये संकलन है पूरे किताब में। तो आप इस किताब को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस किताब के साथ मुझे मिली है एक सबसे खास चीज, ये 5 बुक मार्क्स। बहुत ही प्यारे बुक मार्क्स हैं ये। इस पे छोटी छोटी कोट्स इन्हीं कविताओं में से चुनकर लिखी गई हैं। एक छोटी छोटी तस्वीरें भी हैं इस पे, बहुत ही प्यारी हैं। तो ये बात हो गई किताब की, कविताओं की। अब चलते हैं, बात करते हैं कवि के बारे में। कवि जो इसके हैं वो रहमान हैं। उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। उनकी लेखनी हमेशा से ही सराहनीय रही है। वो अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर इतने ही शालीनता से रखते हैं कि वे सबके दिलों को छू जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब पाठकों के दिलों तक पहुंचेगी। इसमें जो कविताएं हैं उनसे हर लोग रिलेट कर पाएंगे, हर उम्र के लोग रिलेट कर पाएंगे। तो रहमान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहली किताब के लिए। और बात करते हैं प्रकाशन की, तो ये हिंदुस्तान प्रकाशन है, इनकी भी ये पहली किताब है। और किताब को जितने प्यार से इन्होंने सजोया है, इनके सारे टीम को, सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये किताब का पहला संस्करण है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी दूसरे संस्करण में, उम्मीद करता हूं कि और बेहतर होंगी। और इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ या फिर किसी नए कविता के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।